राधे दर्शकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सभी को गर्भ गीता का सार सुनाऊंगी। जो भी गर्भवती महिला गर्भ गीता का श्रवण करती है, उसका गर्भस्थ शिशु उत्तम संस्कार ग्रहण करता है। जन्म लेने के बाद वह आदर्श जीवन व्यतीत करता है। गर्भ गीता बहुत ही अनोखा ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण ज्ञान समाहित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी प्राणी इस गर्भ गीता का पाठ करेगा, सद्भावना से मनन करेगा, वह फिर गर्भवास में नहीं आता। उसे जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। आइए गर्भ गीता के संवाद में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के बीच में क्या संवाद हुआ था। अर्जुनोवाच, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भवास में आता है, वह किस दोष के कारण आता है। हे प्रभु जी, जब से यह जन्म लेता है तब से इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है। श्री कृष्णोवाच, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है वह अंधा और मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह भी मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं है। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता है और मरता है। वह गर्भ विषय दुख पाता है। अर्जुनोवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन मद मस्त हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 इंद्रियों के वश में है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकारों में अहंकार बहुत बली है। सो कौन यल है जिससे मन वश में हो जाए। श्री कृष्णोवाच, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के वश में है। अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुनोवाच, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इसको कैसे जाने। जो वैष्णव है वो कौन है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, एक वे हैं जो मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं। एक वे हैं जो सिर पर जटा बांधते हैं, अंग पर भस्म लगाते हैं। उनमें मैं नहीं हूँ, क्योंकि उनमें अहंकार है। इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुनोवाच, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है, और वह कौन सा पाप है जिससे उसका पुत्र मर जाता है, और नपुंसक होना कौन सा पाप है। श्री कृष्णोवाच, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से उसकी औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु पचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े, तो वह जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, लेकिन समय आने पर उसका कार्य ना करे, इस पाप से वह नपुंसक होता है। यह बड़े पाप हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है। किस पाप से गधे का जन्म पाता है और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है। श्री कृष्णोवाच, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। जो औरतें रसोई बना करके पहले आप भोजन कर लेती हैं और पीछे परमेश्वर को अर्घ्य दान करती हैं, वो बिल्ली का जन्म पाती है। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने सुवर्ण दिया है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़े रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। श्री कृष्णोवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है, उनको घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं, सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है। किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है। श्री कृष्णोवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया है, उनका सुंदर स्वरूप है।
जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्यावान हैं, जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? श्री कृष्णोवाच, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुनोवाच, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन सा धर्म करने से मिलती है? श्री कृष्णोवाच, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं वे विद्यावान होते हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? श्री कृष्णोवाच, हे अर्जुन, उन्होंने गुप्त दान किया है, उनको धन अचानक से मिलता है। जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, कौन पाप से अमली होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं, कौन से पाप से कुष्ठी होते हैं? श्री कृष्णोवाच, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं वो अमली होते हैं, जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं, जिन्होंने गौ घात किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है? और दरिद्र होते हैं, किसी को खंड वायु होती है, कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगु होते हैं, और कई स्त्रियां बाल विधवा होती है, तो यह किस पाप से हो जाती है? श्री कृष्णोवाच, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनमें रक्त विकार होता है, जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्री होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है, जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है वह लंगड़ा और पंगु होता है, जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों को संग करती है वो बाल विधवा होती है। अर्जुनोवाच, हे भगवान, तुम पर ब्रह्मा हो, तुमको नमस्कार है। मैं पहले आपको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे परब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है सो कृपा करके मुझे समझाएं। श्री कृष्णोवाच, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम जैसा पुत्र है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी चारों वर्गों का सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करे? जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वरमय नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख है, गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में बिना गुरु के है वो चंडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार में जो गंगा जल है वह अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते। सबके कर्म निष्फल हैं। कुकर, शूकर, गंधर्व, काक, ये सब बड़ी खोटी योनियां हैं। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य ही नरक जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल हैं। हे अर्जुन, चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरु धार के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, शुभ कार्यों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है। वह 84 योनियों में भ्रमण करता रहता है। अर्जुनोवाच, हे भगवान श्री कृष्ण, गुरु दीक्षा क्या होती है? श्री कृष्णोवाच, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि ओम। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण के रहित हो, नरक नहीं भोगेगा। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ यज्ञ के जितना
पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो भी प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे वो गर्भ के दुख से बचेंगे और उनकी 84 योनियां कट जाएगी। इसी कारण दर्शकों इस पाठ का नाम गर्भ गीता रखा गया है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने ये श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 योनियों से जीव बचा रहता है। भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं।